Good morning, dear students. You are most welcome to our YouTube channel English with नरेंद्र सर. डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस ये पढ़ने जा रहे हैं. तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. बिफोर यू रीड, ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस. किंग का मतलब राजा. उसके एक राजा था, उसके 3 क्वेश्चंस थे. एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम. सीकिंग का मतलब होता है तलाश करना. आंसर्स आप जानते हो, जवाब. उन प्रश्नों के वो जवाब ढूंढ रहा था, उनकी तलाश में वो था. वोट आर द 3 क्वेश्चंस. उसके 3 क्वेश्चंस क्या हैं? और डज द किंग गेट वोट ही वांट्स. और क्या राजा को वो प्राप्त हुआ जो कि वो चाहता था. तो चैप्टर है 3 क्वेश्चंस. इसका फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है. आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग. थॉट का मतलब विचार. केम यानी आया. एक कोई राजा था, उसके मन में एक विचार आया. दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा. इफ़ यू न्यू 3 थिंग्स, यदि उसको 3 चीज़ें पता हो. अब वो 3 चीज़ें क्या है? दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी. वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. कोई काम करने का, कोई भी कार्य शुरू करने का राइट टाइम क्या होता है, सही समय क्या होता है. पहला क्वेश्चन तो ये था. दूसरा क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू. ऐसे कौन से लोग हैं जिनको राजा को सुनना चाहिए. वॉट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और कौन सा इम्पोर्टेंट कार्य है जो राजा को करना चाहिए था. द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने. देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए. राजा ने सेंट यानी भेजे. मैसेंजर्स यानी संदेशवाहक. थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में उसने क्या भेज दिए, अपने संदेशवाहक भेज दिए. प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. और उसने क्या किया? प्रोमिस किया, वायदा किया. ए लार्ज सम, एक बड़ी राशि का. ऑफ मनी, पैसे की बड़ी धनराशि का उसने क्या किया? वादा किया. और वो किसको देगा? टू एनीवन, जो कि एनीवन यानी कोई भी. हु वुड आंसर दीज क्वेश्चंस, जो इन क्वेश्चंस के क्या देगा? आंसर देगा. उसको क्या दिया जाएगा? एक बड़ी धनराशि इनाम में दी जाएगी. ऐसा राजा ने क्या करवा दिया? अनाउंसमेंट करवा दिया. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. मैनी यानी कई, वाइज मैन बहुत सारे जो बुद्धिमान आदमी थे. केम टू द किंग, राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. लेकिन उन सभी ने राजा के प्रश्नों के डिफरेंटली जवाब यानी कि अलग अलग जवाब दिए. डिफरेंटली जवाब दिए, आंसर्स दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में. सम सेड, कुछ लोगों ने कहा. द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, की राजा को क्या करना चाहिए? प्रिपेयर करना चाहिए एक टाइम टेबल. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. फॉलो का मतलब पालन करना, स्ट्रिक्टली का मतलब कठोरता के साथ. तो कुछ ने तो क्या कहा कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और इसका कठोरता के साथ क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, इसी तरीके से. दे सेड, दे, अब ये दे शब्द किसके लिए आया है? ये उन लोगों के लिए आया है जो राजा को क्या दे रहे हैं? अपने उसके क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं. तो दे का मतलब पीपल. ओनली इन दिस वे दे सेड, उन्होंने कहा. कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इसी तरीके से वो कोई भी काम प्रॉपर टाइम पे कर सकता था. अदर सेड, दूसरे लोगों ने, अन्य लोगों ने कहा. दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, कि ये एकदम इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल यानी असंभव है. टू डिसाइड इन एडवांस, पहले से ही डिसाइड करना. एडवांस यानी पहले से ही. द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरे लोगों ने क्या कहा? कि कोई भी काम करने के लिए सही टाइम डिसाइड करना मुश्किल था, यानी कि इम्पॉसिबल था, असंभव था.
द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को नोटिस रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो कुछ भी घटना घटित हो रही है या जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर राजा की नज़र होनी चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, अवॉइड यानी टालना, फुलिश यानी बेकार के, प्लेजर्स यानी आनंदों को, बेकार के आनंदों को राजा को क्या करना चाहिए, टालना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी, ऑलवेज हमेशा, डू यानी करे, क्या करे, वॉट एवर जो भी, सीम्ड नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, राजा को जो आवश्यक प्रतीत हो, आवश्यक लगे वो काम वो करे। एट दैट टाइम, उस समय पे। यट अदर्स सेड, जबकि दूसरे लोगों ने क्या कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल, काउंसिल का मतलब एक मंत्रियों की एक सभा है, एक परिषद है, ऑफ वाइज मैन, वाइज मैन यानी बुद्धिमान व्यक्तियों की एक काउंसिल हो, एक परिषद हो, हु वुड हेल्प हिम, जो कि उसकी मदद करे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, एक्ट यानी कार्य करना, प्रॉपर टाइम यानी उचित समय पे। तो कुछ लोगों ने क्या सलाह दिया, दूसरे लोगों ने, कि राजा के पास बुद्धिमान लोगों की एक सभा हो, एक परिषद हो। ये देखिए काउंसिल का वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह, चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, राजा को सलाह देने के लिए और कानून बनाने के लिए लोगों का एक समूह जो होता है, परिषद जो होती है, वो क्या कहलाता है, काउंसिल कहलाता है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, ऐसा इसलिए था, एक आदमी के लिए क्या होता, इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता, टू डिसाइड करेक्टली, करेक्ट रूप से डिसाइड करना एक आदमी के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, असंभव सा हो जाता है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों की सहायता के बगैर। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, इस चीज़ को डिसाइड करना, क्या डिसाइड करना, राइट टाइम, सही समय, किस चीज़ के लिए, फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए सही समय का डिसाइड करना राजा के लिए, अकेले के लिए क्या है, मुश्किल है। बट देन अदर सेड, लेकिन तभी दूसरे लोगों ने क्या कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कई चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो क्या हो सकती है, अर्जेंट, अर्जेंट यानी अति आवश्यक। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, लेकिन इन चीज़ों के लिए अब ये कितनी अर्जेंट हो सकती है कि काउंसिल का जब तक डिसीजन आए तब तक उनके लिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड, इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, के लिए या के क्रम में। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कोई भी काम करने का सही समय डिसाइड करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी, ये नेसेसरी है यानी कि आवश्यक है, टू लुक इन टू द फ्यूचर, भविष्य में झांकना या भविष्य को देखना, ये यूँ कह सकते हैं कि भविष्य की योजना बनाना। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और भविष्य को केवल कौन देख सकता है, मैजिशियंस यानी कि जादूगर, जो जादूगर होता है वही, मैजिशियन जो होता है वही भविष्य को देख सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, अब राजा को देयरफॉर यानी इसलिए, वुड हैव टू गो जाना पड़ेगा, किसके पास, मैजिशियंस के पास, यानी कि जो जादूगर होते हैं उनके पास राजा को, किंग को जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ लोगों ने सलाह दी। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, और जो सेकंड क्वेश्चन था उसका उन्होंने क्या जवाब दिया, सम साइड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अब उसका जो दूसरा प्रश्न था उसके ऊपर कुछ लोगों ने क्या सलाह दिया कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, राजा के लिए जो सबसे मोस्ट नेसेसरी पीपल हैं वो कौन है, वो उसके काउंसलर हैं यानी कि उसके सलाहकार हैं। अदर सेड, दूसरे लोगों ने क्या कहा, द प्रीस्ट, कि पुजारी हैं, यानी कुछ लोगों ने तो क्या कहा कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी लोग कौन है जिनकी वो बात सुने, तो कुछ ने कहा कि उसके सलाहकार हैं और कुछ ने क्या कहा कि पुजारी हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, जबकि कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा को डॉक्टर्स यानी चिकित्सकों की सलाह माननी चाहिए, उनको सुनना चाहिए। एंड येट
आदर्स साइड दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, जबकि कुछ अन्य लोगों ने क्या कहा कि राजा के जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, वो मोस्ट नेसेसरी है, यानी उनकी बात राजा को सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, उसका जो तीसरा प्रश्न था उसके ऊपर, टू द थर्ड क्वेश्चन का मतलब तीसरे प्रश्न के जवाब में सम साइड साइंस, कुछ लोगों ने क्या कहा कि जो साइंस है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदर्स चूज फाइटिंग, दूसरे लोगों ने फाइटिंग यानी कि लड़ाई को चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, जबकि कुछ लोगों ने किसको चुना, रिलीजियस यानी धार्मिक, वर्शिप यानी पूजा, धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ को चुना। इज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब जैसा कि जो आंसर्स थे उसके क्वेश्चंस के ऊपर वो क्या थे, डिफरेंट थे, अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अब राजा जो था वो सेटिस्फाइड अर्थात संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, इसलिए उसने कोई रिवार्ड, कोई पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टीड, इसके बजाय, इंस्टीड का मतलब के बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सीक तलाश करना, एडवाइस ऑफ ए सर्टेन, एडवाइस का मतलब सलाह, सर्टेन यानी कोई निश्चित, हर्मिट यानी साधु, या वर्ड मीनिंग आप देखिए, हर्मिट का मतलब ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, कोई ऐसा आदमी जो कि अकेला रहता हो और सिंपल लाइफ जीता हो, यानी कि कोई साधु या सन्यासी, उस आदमी से सलाह लेने का उसने निश्चय कर लिया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और वो आदमी कौन था, वाइडली नोन, वाइडली नोन का मतलब होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो, किसके लिए, फॉर हिज विजडम, अपने बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हो। तो ऐसे आदमी से उसने मिलने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया। किसने किया ये निश्चय, ये निश्चय कर लिया उस राजा ने। तो आइए देखते हैं क्या होता है आगे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, अब यह वुड का मतलब क्या है, जंगल। द हर्मिट, जो हर्मिट था वो कहाँ रहता था, एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, उसने, वह कैसा दिखता था, नो वन, ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, उसने देखा कि वह ही सा, अब देखो सा का मतलब होता है, सी का मतलब होता है मिलना, तो सी की सेकंड फॉर्म है सा। ही सा नो वन, वो किसी से नहीं मिलता था, किसके अलावा, बट सिंपल पीपल, बट का मतलब के अलावा, किसके अलावा, सिंपल पीपल, साधारण लोगों के अलावा। यानी वह जो साधु था वह केवल किससे मिला करता था, साधारण लोगों से, सिंपल पीपल से मिला करता था, और इसके अलावा किसी से नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुटोन, पुटोन यानी धारण कर लिया, ऑर्डिनरी क्लोथ्स, राजा ने क्या कर लिया, ऑर्डिनरी यानी साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, हर्मिट की जो हट थी, हट यानी झोंपड़ी, वहां पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, राजा ने अपने हॉर्स को और अपने बॉडीगार्ड को छोड़ दिया, लेफ्ट यानी छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही आगे बढ़ गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जब राजा हर्मिट यानी कि जो सन्यासी था उसकी झोपड़ी के पास आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा हर्मिट को डिगिंग, डिगिंग यानी खोदना, क्या करते हुए देखा उसने, डिगिंग करते हुए देखा, खोदते हुए देखा। क्या खोदते हुए, ग्राउंड, ग्राउंड यानी जमीन। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, हिज यानी उसके, उसके सामने की उसकी जो जमीन थी उसको उसने, साधु को, सन्यासी जो था उसको खोदते हुए देखा। और किसके सामने थी वो, हट के सामने, यानी कि उसकी झोपड़ी या उसका आश्रम जो भी था उसके सामने जमीन खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया, ग्रीटेड यानी अभिवादन किया, नमस्कार किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और कंटिन्यू यानी जारी रखा, डिगिंग यानी खोदना। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो क्या था, ओल्ड यानी बूढ़ा था, एंड वीक यानी कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, और
जैसा कि उसने काम किया था, बहुत वो मेहनत कर चुका था, ही ब्रीथड हैवीली, और वो गहरी गहरी सांस, जोर जोर से सांस ले रहा था, यानी हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा किसके पास चला गया? हर्मिट के पास, सन्यासी के पास चला गया। एंड साइड, और कहा, बोला, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, अरे वो बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू, तुमसे पूछना है मुझे, टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के जवाब तुमसे पूछने हैं। और वो क्या है? पहला है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स, किस प्रकार से मैं जान सकता हूँ सही काम करने का तरीका, एट द राइट टाइम, सही समय पर सही काम किस प्रकार से किया जाए। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न क्या है? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसे कौन से लोग हैं। और तीसरा प्रश्न क्या है? एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अफेयर्स यानी मामले, और ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसे कौन से मामले हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, या अफेयर्स के वर्ड मीनिंग आप देख सकते हो, थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, कोई सा भी काम, चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, लिसन टू का मतलब देखिए आप, लिसन टू का मतलब होता है ध्यान से सुनना। हियर का मतलब सिंपली रूप से सुनना, या लिसन टू दिया हुआ, इसका मतलब ध्यान से सुना। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोला कुछ भी नहीं। जो हर्मिट था उसने राजा को ध्यान से सुना, बट डिड नॉट स्पीक, कुछ भी नहीं बोला। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिड काम में लिया गया है, तो डिड के साथ स्पीक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। बाकी यहाँ लिसन में आप देखो ईडी जुड़ा हुआ है, यहाँ देख सकते हो आप, लिसन में ईडी जुड़ा हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या काम में आ रहा है। आगे बढ़िए। ही वेंट ऑन डिगिंग, वेंट ऑन यानी जारी रहा, डिगिंग यानी खोदना, खोदने का काम वो करता रहा, जारी रखा काम उसने। यू आर टायर्ड, तुम थक चुके हो। सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड यानी फावड़ा, मुझे फावड़ा दे दीजिए। एंड वर्क इन योर प्लेस, और तुम तुम्हारे स्थान पर काम करते रहो। थैंक्स सेड द हर्मिट, जो हर्मिट था उसने क्या कहा? धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा के हाथ में उसने क्या दे दिया? अपना फावड़ा दे दिया। देन सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के ऊपर बैठ गया। यहाँ आप देख सकते हो एक पिक्चर है, पिक्चर में राजा है, साधारण कपड़ों में है, और इधर आप देख सकते हो कि ये एक हर्मिट है, इसके हाथ में फावड़ा, या फावड़ा इसने किसको दे दिया? राजा जी को दे दिया। आगे देखिए। When the king had dug 2 beds, जब राजा खोद चुका था 2 beds यानी 2 क्यारियां, he stopped, वह रुका, and repeated his questions, और उसने अपने क्वेश्चंस रिपीट किए यानी वापस दोहराए। The hermit gave no answer, लेकिन जो हर्मिट था सन्यासी उसने कोई आंसर नहीं दिया, but stood up, खड़ा हो गया। Stretching out his hand, stretching out का मतलब होता है फैलाना, अपने हाथ उसने फैलाए, जिसे सुस्ताते हैं उस टाइम हम अंगड़ाई लेते हैं ना, वैसे स्ट्रेचिंग आउट हो गया। हिज हैंड फॉर द स्पेड, स्पेड को लेने के लिए, ये कह सकते हैं हम कि उसने फावड़ा लेने के लिए उसने अपने हाथ आगे फैलाए, अपने हाथ आगे बढ़ाए। एंड साइड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया, फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, खोदना जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर चुका था। देन अनदर, दूसरा घंटा भी गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूर्य था वो पेड़ों के पीछे छुप गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि सूर्यास्त का वक्त हो चला था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड, और अंत में जो राजा था स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, उसने जो स्पेड था उसको ग्राउंड में पटक दिया। एंड सैड, और बोला, आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे ऐसा कह दो तुम कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर लौट जाऊँगा। हियर कम्स
समवन रनिंग, को दौड़ता हुआ आ रहा है, साइड द हर्मिट, उस हर्मिट ने कहा, अर्थात उस सन्यासी ने क्या कहा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर फर्स्ट का जो पहला पार्ट है, पहला जो इसका हिस्सा है वो पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं, इनको आप देखेंगे और इनको अपने बुक में से आप लगा के होमवर्क की कॉपी में इनको नोट करेंगे। आगे का जो इसका सेकंड पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।